अब हर आदमी पार नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, जब पांडव स्वर्ग में जा रहे थे, स्वर्गारोहण कर रहे थे पांडव, तो धर्मराज के साथ एक कुत्ता भी पहुंच गया। वो कथा सुनी कि नहीं सुनी है? अरे भैया, जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे, बद्री और केदार से निकल रहे थे आगे जाकर, तो उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था, पता है? सुना कि नहीं सुना? एक कुत्ता भी था, 5 पांडव भी थे, द्रौपदी भी साथ में थी, और कुत्ता भी साथ में था धर्मराज के साथ, मतलब युधिष्ठिर जी के साथ। और कथा कहती है कि 5 पांडव, जो 4 पांडव, द्रौपदी तो रास्ते में ही रह गए, वो तो पहुंचे ही नहीं, रास्ते में गिर गए। पहले द्रौपदी गिरी, फिर नकुल गिरा, फिर सहदेव गिरा, अर्जुन गिरा, भीम गिरा, सब गिर गए रास्ते में, कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन धर्मराज के साथ, युधिष्ठिर के साथ कौन पहुंचा? एक कुत्ता पहुंचा। कहां पर? स्वर्ग में। जो स्वर्ग के दरवाजे पर जब वो कुत्ता पहुंचा धर्मराज के साथ, युधिष्ठिर जी के साथ, तो कहा, इंद्र आदि सब देवों ने मान सम्मान किया कि आप पहले इंसान हो, दारू शरीर सह शरीर स्वर्ग में आए हो। सह शरीर स्वर्ग में आना बहुत मुश्किल है। तो कहा आप अंदर आ जाइए, हे युधिष्ठिर जी आप अंदर आ जाइए। उनका मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ एक कुत्ता भी आएगा। मेरे साथ कौन आएगा? ये कुत्ता आएगा। कि नहीं, कुत्ते की एंट्री नहीं है स्वर्ग में। उन्होंने कहा भाई स्वर्ग में एंट्री नहीं है तो यहां तक कैसे आ गया ये? अरे मेरे और भाई सब, जिन्होंने, मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, सब के सब रास्ते में रह गए। केवल एक कुत्ता है जो यहां तक पहुंचा है, यहां तक कुत्ता पहुंच गया है। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं आऊंगा अंदर, मैं भी नहीं आऊंगा। और कहा चलो ठीक। उन्होंने जैसे ही कहा चलो तुम इसको भी अंदर ले लो, देखा तो कौन थे वो? स्वयं यमराज थे। कुत्ता नहीं था, स्वयं यमराज थे। कोई नारायण के रूप में, भगवान विष्णु नारायण श्री हरि थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों को ना स्वर्ग ले आओ। तो उनका वो मरने के बाद सीधे स्वर्ग ही आए। तेरे भाई भी, तुम तो जिंदे आए हो, ये कुत्ता भी जिंदा स्वर्ग आ गया। लेकिन इसके अलावा कोई जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता। केवल सच्ची निष्ठा रखोगे, सच्चा विश्वास रखोगे। वो परीक्षा थी धर्मराज की। अगर धर्मराज उस समय उस कुत्ते के बारे में नहीं बोलते तो शायद ये धर्मराज भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाते, उनका भी रास्ता उनके लिए बंद हो जाता। तो भैया कुत्ता स्वर्ग में जा सकता है भजन करके, सत्य का मार्ग लेकर। तो क्या हम भजन करके, सत्य का मार्ग लेकर अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते? महाराज जी बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन घर जाते ही बस आटा लूण मेरी सब्जी की याद आती है और कुछ नहीं आती है। अरे भाई याद आती है, अच्छी बात है, उसको भी याद रखो। लेकिन कई बार मैं कहता हूं, एक लड़की थी, कन्या थी, उसकी सगाई हुई। क्या हुई? बोलो ना। आज भगवान का विवाह करे इसलिए सुना रहा हूं खाली। एक लड़की थी, कन्या थी, उसकी सगाई हुई। तो होने वाले पति ने, उसके होने वाले पति ने उसको एक नथनी दी। नथनी क्या दी? बोलो। नथनी जो नाक में पहनी जाती है, और नथनी दी। तो वो सबको दिखा रही है, सुनो सुनो, अपनी सहेलियों से कह रही सुनो, उन्होंने मुझे नथनी दी है, उन्होंने मुझे नथनी दी है, सुनो ये इधर आके। क्या? उन्होंने देख मुझे नथनी दी है, कितनी अच्छी दी है ना, देख देख, ए तू भाग इधर से, तू इधर आ, तू इधर आ। क्या? कि देख उन्होंने मुझे नथनी दी है, कितनी अच्छी है ना। सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छी है। सुबह से शाम हो गई, वो नथनी के चक्कर में लगी है। उधर से कबीर जी निकले, संत कबीर जी निकले, और कबीर जी ने एक दोहा कह दिया, नथनी दीनी यार ने जाकी चर्चा इतनी हो, नाक दीनी करतार ने जाको दियो बिसरा। ये बावरी बार बार नथनी 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 कह रही है। नथनी तो ठीक है, लेकिन नथनी पहनने की कहाँ? नाक में पहनने की। तो नाक किसने दी? उस करतार ने दी, भगवान ने दी। तो एक बार भगवान का भी धन्यवाद बोल दे बावली। नाक नहीं तो नथनी कहाँ पहनेगी? तो हम मूल को भूल जाते हैं, हम मूल को भूल जाते। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च
मत भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मुझे बुलाते वहाँ मैं चला जाता हूँ। इसलिए सब कुछ भूल जाओ, भज गोविंदम भज गोविंदम। हाँ, नथनी कहाँ पहनती? नाक की नहीं होती तो बगैर नाक की होती, नाक और कान नहीं होती, कहाँ पहनती? बताओ आदमी कैसे कैसे। तो 10 गुना फल कहाँ मिलता है? मंदिर में, उससे भी, और मंदिर से भी 10 गुना फल आहा किसी जलाशय के तट पर। कुछ सरोवर होता है, सरोवर, वो झरना, सरोवर के तट पर बैठकर अगर आप कथा सुनते हो, जाप करते हो, भजन करते हो, यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो और पुण्य करते हो, तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और शिव महापुराण कहती है उससे भी 10 गुना फल बेल, तुलसी और बिल्व, पिंपल। बेल मतलब बिल्व वृक्ष का पौधा, तुलसी और तीसरा पिंपल। और यहां सौभाग्य की बात है, तीनों यहां है। बोलो है कि नहीं है? हाँ कि ना? बेलपत्र, तुलसी, तुलसी, हाँ, बेलपत्र, तुलसी, और यहां कितना बड़ा पिंपल का पेड़ लगा है, कितना बड़ा पिंपल का पेड़ लगा है। पिंपल का पेड़ भी यही है। हाँ, आप जैसे ही यहाँ ना, ये अंदर ही है पिंपल का पेड़, यही पास में ही, घूंघट काट के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमने इसीलिए स्थान को चुना है। कथा स्थल को चुनना बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। आप कथा कहाँ कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।